हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। एलोवेरा को अलग अलग तरह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में तो इसको एलोवेरा बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करते हैं तो ग्वारपाठा बोलते हैं, बट अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसको घृत कुमारी बोला जाता है। और ये बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, बहुत सारी ऐसे डिसीज़ में ठीक करने में हेल्प करती है जो बहुत क्रॉनिक और बहुत ठीक होने में बहुत मुश्किल मानी जाती है। तो हम आगे बात करेंगे कि किस किस बीमारी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एलोवेरा का सबसे अगर बड़ा बेनिफिट देखा जाए तो लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। इसीलिए इसका इफेक्ट बहुत सारे एरियाज पे आता है। मान लीजिए किसी की स्किन में प्रॉब्लम होती है तो एलोवेरा का बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, और अगर कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। एलोवेरा का यूज़ जॉइंट रिलेटेड डिसीज में बहुत कॉमनली किया जाता है। पुराने टाइम में लोग एलोवेरा के लड्डू बनाया करते थे, मतलब उसका जेल निकाल के और ड्राई फ्रूट्स और आटा वगैरह डाल के लड्डू बनाया करते थे सीजन वाइज। जैसे सर्दियाँ आती थी ताकि जोड़ों में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसी तरह से अगर आप जॉइंट्स रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, आपको जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो आपको एलोवेरा रोज लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कॉमनली हम कैसे ले सकते हैं, तो जैसे कई सारे मेथड होते हैं एलोवेरा लेने के। जैसे कुछ लोग तो लड्डू बना के लेते हैं, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, बट जो सबसे अच्छा और इफेक्टिव मेथड होता है वो होता है एलोवेरा की जूस को या एलोवेरा को आप सुबह खाली पेट सबसे पहले लें। क्योंकि आपका सिस्टम डाइजेशन पूरा खाली होता है, ट्रैक पूरा खाली होता है, तो जो आप लेते हैं वो पूरी बॉडी में जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन खाली है, स्टमक खाली है, तो सबसे पहले अगर आप खाली पेट लेते हैं तो ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में, लीवर को साफ करने में, इंटेस्टाइन को इवन साफ करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप लीवर से और जॉइंट्स रिलेटेड किसी भी डिसीज में आप एलोवेरा ले सकते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई इशू है, स्किन में दाने हैं, स्किन की एलर्जी है, या स्किन में पैचेस हैं, या स्किन बहुत डार्क और रफ हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप एलोवेरा ले सकते हैं। लेने का मेथड अगर आप इनटेक की बात करते हैं तो आपको सुबह खाली पेट ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है। और अगर आप सुबह नहीं ले सकते किसी भी वजह से, तो आप खाने से पहले अगर लेंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी स्किन पर आता है। और एलोवेरा लोकल एप्लीकेशन से भी काम करता है। तो अगर आप ऊपर से भी एलोवेरा लगाते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे जेल के फॉर्म में लगाते हैं या कोई क्रीम के फॉर्म में भी अगर आप एलोवेरा लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। उस स्किन की रफनेस को कम कर देता है, उसकी ड्राइनेस को कम कर देता है, और उसमें शाइनिंग पैदा करता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो स्किन की रिपेयरिंग में काम करता है। तो इसलिए स्किन डिसीज में एलोवेरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका पेट बहुत खराब रहता है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, या आपके पेट में इवन अल्सर भी हो गए, तो ऐसे केसेस में भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। एलोवेरा पेट में, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और क्योंकि ये लीवर के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो ओवरऑल डाइजेशन को बेटर करता है। और साथ साथ स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो अगर डाइजेशन रिलेटेड इशू है, पेट खराब रहता है, या एसिड सिक्रेशन ज़्यादा है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कई बार अल्सर हो जाते हैं, कई बार अल्सर स्टमक में हो जाता है, कई बार इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी एलोवेरा हेल्प करता है। क्योंकि ये स्किन को रिपेयर करता है, तो अल्सर भी जो इंटरनल आपकी स्किन होती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पर हो जाते हैं। उस पर एक तरह के घाव को हम अल्सरेशन का नाम देते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। जैसे ये बाहर की स्किन के लिए अच्छा होता है, ये ऐसे ही इंटरनल स्किन के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे केसेस में जब आपको लगता है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू है और साथ में अल्सर है, या एसिड का सीक्रेशन आपकी बॉडी में, स्टमक में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको एलोवेरा जरूर लेना चाहिए। दिन में 2 बार खाने से पहले लेने से ये अच्छा इफेक्ट दिखाता है। एलोवेरा आंखों और बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। इसीलिए बहुत सारे शैम्पू में एलोवेरा के नाम से बेचे जाते हैं कि इसमें एलोवेरा है, ये स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। बट ओवरऑल में अगर आप एलोवेरा लेते हैं तो आपकी स्किन और आईज पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। इनकी जो, क्योंकि ये डिजनरेट होते हैं, जैसे एज बढ़ती जाती है तो ऐसे ये वीक पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आप थोड़ा सा रेगुलर पहले से ही लेते रहते हैं, तो आपकी जो डिजनरेशन की स्पीड होती है, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि किसी को बुढ़ापा आना है, बट वो बुढ़ापा कितने टाइम में आना है ये उसकी डेली रूटीन पर, उसके खान पान पे, आदत पे और कुछ जेनेटिक कॉज पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आप एलोवेरा लेते हैं तो ये आपके बालों की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। आंखों के जो नर्व की या जो वीकनेस आने के जो चांसेस रहते हैं उसको भी कम कर देता है। तो स्किन डिसीज में हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये कई सारी चीज़ों पे काम करता है। आंखों पे और बालों पे भी इसका अच्छा इम्पैक्ट है। तो अगर ऐसा भी कुछ इशू है, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए।
अगर जोड़ों में सूजन और दर्द है और देखने से भी पता चलता है कि जोड़ में सूजन है, जोड़ फूला हुआ है, तो ऐसे केसेस पे एलोवेरा का लोकल एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। आप एलोवेरा किसी भी जेल फॉर्म में ले सकते हैं या रॉ फॉर्म में। अगर आप बहुत सारे लोग घर पर ही एलोवेरा का पेड़ जैसे उगा लेते हैं, पौधा उगा लेते हैं और उसको फ्रेश एलोवेरा का उसका जेल निकाल लेते हैं। तो उस जेल को भी अगर आप लोकल उसी जॉइंट पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपको सूजन और दर्द है, और आप दिन में ऐसा 2 बार करेंगे, तो आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, उसकी सूजन कम होने लगेगी और उसमें जो इन्फ्लामेशन है, जो अकड़न है, उसमें भी बेटर होने लगेगा और ओवरऑल में आपका जॉइंट ठीक होने लगेगा। और दूसरा ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसको लगातार करते रहते हैं तो एक तो कोई नुकसान नहीं होता, दूसरा ये उस जॉइंट की हीलिंग में भी बहुत हेल्प कर देता है। जो अंदर से बहुत खराब हो रहा होता है वो खराब होके ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। जनरल में इसका एप्लीकेशन घुटनों पर किया जाता है। घुटनों में जब बहुत ज़्यादा सूजन और दर्द होती है तो एलोवेरा के लेप से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि एलोवेरा कितना लेना चाहिए, किस डिसीज में क्या उसकी डोज रहती है। तो अगर हम बात करते हैं एलोवेरा जूस की, जो मार्केट से रेडी मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो अगर हम एक एडल्ट डोज की बात करते हैं तो उसके लिए 20 ml होता है एक डोज में एलोवेरा लेना। तो अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो लगभग 4 बड़ी चम्मच या ढक्कन जो होता है, कई बार बॉटल के ऊपर 5 ml का ढक्कन आता है, तो वो 4 ढक्कन आप ले सकते हैं सुबह एक बार खाली पेट। और अगर आपकी डोज 2 है, आपको 2 बार लेना है, तो शाम को भी उतनी ही डोज लेनी चाहिए। कई बार लोग खाली 2 ढक्कन ले लेते हैं, कई बार लोग 1 ढक्कन ले लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है, क्योंकि एक एडल्ट डोज, मान लीजिए 20 साल से ऊपर के व्यक्ति को इतनी डोज की ज़रूरत होती ही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप जब भी एलोवेरा लेते हैं तो आपको उसके ऊपर पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप बहुत सारे लोग खाली ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत रफ फॉर्म में खा लेते हैं, या जूस भी होता है तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा बस पी लेते हैं, ऊपर से पानी नहीं पीते, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका चाहते हैं तो आपको एलोवेरा के साथ ऊपर से पानी ज़रूर पीना चाहिए, ये भी आपको करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।